खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में कि जिसमें हम थोड़ा सा कुछ और जो है मज़ीद एंगल्स के बारे में सीखेंगे। और ये हमारा जो है ये आखिरी वो लेसन होगा। इसके बाद हम जो है अपने एंगल गेम जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है वो दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। और हो सकता है कि आप पूछेंगे भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मुतवाज़ी लाइंस या मुतवाज़ी खतूत जिन्हें उर्दू में कहते हैं। ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि आपको पता है कि लाइन या ख़त का मतलब ये है कि एक लाइन दोनों डायरेक्शंस में, दोनों रुखों में बढ़ती रहेगी, कहीं पे रुकती नहीं है। तो हमने ये दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली। ठीक है जनाब, एक हमारी जो है ये लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू दो लाइनें हैं बन गई यहाँ पर। और पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक प्लेन के अंदर, एक मुस्तवी के अंदर, जिन्हें उर्दू में मुस्तवी कहते हैं, वो वो लाइनें कि जो एक दूसरे को किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, यानी अगर एक लाइन हम दूसरी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दें तो वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दूसरी लाइन को। और अगर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को ज़रूर जो है वो इंटरसेक्ट या कता करे। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो हैं हमारे सामने दो हैं, एक प्लेन के अंदर, और हम अभी प्लेन और मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस ये समझ लें कि एक पेपर के ऊपर अगर आप दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ करें कि वो एक दूसरे से कभी भी आपस में एक दूसरे के करीब ना आए, टच ना करें एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ना करें, कता ना करें, तो वो दो मुतवाज़ी या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना। हमें हमें मसलन जैसे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ जो है पार्क करने का मसला होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी पैरेलल पार्किंग की। वो पैरेलल पार्किंग क्या है, दोनों कारें एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर इस तरह से खड़ी हो कि एक दूसरे से टच ना हो रही हो, तो उसे हम पैरेलल पार्किंग कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं मुतवाज़ी खतूत खींचने के बाद अब एक और लाइन जो है हम बनाते हैं जिसको जियोमेट्री में ट्रेवर्सल या ख़त क़ाते कहते हैं। मसलन एक ऐसी लाइन कि जो इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है ना, इन ट्रेवर्सल सुनने में ज़रा मुश्किल सी टर्म लगती है, ट्रेवर्सल, TRAVERSAL। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ माने सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी ऐसी लाइन है कि जो दो लाइनों को जो पैरेलल हैं हमारे इस फिगर के अंदर, उनको पता कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप जो है जाके इस पे सोचें कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक हम लाइन ड्रॉ करें कि जो एक लाइन को कता करती है और इंटरसेक्ट करती है किसी जगह पर, तो वो दूसरे को लाजमी कहीं ना कहीं किसी और जगह पे ज़रूर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस पे सोचें और उम्मीद है कि आप इसको अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब जो है हमें जो करना है इस इन दो पैरेलल लाइंस और फिर एक ट्रेवर्सल के साथ, वो ये है कि हम बहुत सारे एंगल्स जो इसमें ये जो लाइंस एक दूसरे के साथ बना रही हैं इनके दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक टर्म, करस्पॉन्डिंग, जिसको उर्दू में जो है वो मुतनाज़िरा जो है वो जाविया कहा जाता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वही क्या है, हमारे हम ये समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो एक ही एंगल्स के जो ये ट्रेवर्सल जो है इन दो लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल हैं इनके साथ, तो ये एक तरह से दोनों जो हैं ये एक ही एंगल्स जो हैं एक ही साइड के ऊपर। तो अगर एक एक्स है तो वो दूसरा वाला जो है, जो दूसरी पैरेलल लाइन इस ट्रेवर्सल के साथ बना रही होगी, वो भी एक्स ही। ठीक है, तो बस हमें जो है वो हमने ये बात इसमें यहाँ पे देखी कि ये दो जो हमें प्रॉपर्टी जो है वो पता चली, वो ये कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, मुमासिल होते हैं, उर्दू में जैसे मुमासिल कहा जाता है, यानी ये सेम है, एक्स और एक्स दोनों एक ही एंगल हैं। अब बाकी जो हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो सीखा है उसको हम इस्तेमाल करते जाएंगे और देखेंगे कि बाकी एंगल्स जो हैं, तो ये जो है जो एक्स हमने अभी दूसरा बनाया, याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, आपके ऑपोजिट एंगल्स वाली जो हमने जो लेसन किया था उसमें ये भी एक्स होगा। ठीक है, उसकी उस प्रॉपर्टी को जो हमने सीखा है उसकी उसकी रूह से। और तो अब हम जो है अपने जो कुछ हमें मालूम है उसकी मदद से हम जो है वो एंगल्स बनाते चले जा रहे हैं और उनका एक्स के साथ जो ताल्लुक़ है वो हम इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने ये येलो लाइंस के साथ जो एंगल ड्रॉ किया, ये क्या होगा, हमें ये मालूम है कि ये एक्स है इसके ऊपर वाला एंगल, और ये एक्स और ये जो दूसरा एंगल है ये आपस में सप्लीमेंट्री है, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो ये 180 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे अगर इन्हें हम जमा कर दें, तो वाई जो है वो 180 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो अब
ऑपोजिट एंगल वाली हमने जो है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, और इसके जो ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दो लाइंस हैं कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दूसरा वाला जो है ये भी वाई हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स जो है वो ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल जो था, वही चीज़ उसके नीचे वाला जो है वो दोबारा से सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ये दोनों, तो ये भी वाई हो गया। ठीक है, इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो वाई हो गया। तो देखा आपने कि हमने बहुत सारे जो है मसलन दो एंगल्स जो हैं उनसे शुरू किया, और बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो हमने जो अब तक प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो हमने खुसूसियात अब तक सीखी हैं, उनसे हम बाकी सारे एंगल्स के बारे में बताने के काबिल हो गए कि वो क्या होंगे। ठीक है, और अब जो है हम बहुत सारी जो है वो ज्योमेट्रिक टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे इन एंगल्स के बारे में, लेकिन यानी वो सिर्फ टर्म्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे, लेकिन ये कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से मसलन आ गया होगा कि ये एंगल्स जो हैं ये इनका यानी आपस में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से वो ताल्लुक़ जो है वो कायम किया जाता है। तो अब जैसे ये दो एक्स हैं, ठीक है, ये आपने मसलन एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बराबर हैं, तो वो कौन कौन से सप्लीमेंट्री हो गए, मसलन ये वाई और वाई भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये नीचे वाला वाई जो है और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे सीधे हाथ की तरफ जो वाई बना हुआ है, ये दोनों अगर आप देखें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली डेफिनेशन हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगर आपको ये बस ये याद रखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो यही कि वही एक एंगल के जो किसी एक लाइन के साथ ये आपका ट्रेवर्सल बना रहा है या खाते खाते बना रहा है, वही दूसरी लाइन के साथ उसी तरह का जो एंगल है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब एक और टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको उर्दू में अंदरूनी जाविये भी आप कह सकते हैं। यानी ऑल्टरनेट यानी कि जो हम देखेंगे इसको ऑल्टरनेट क्यों कह रहे हैं। तो अब आप इंटीरियर एंगल्स कौन से पहले, तो इंटीरियर जो हैं वो ये हैं कि जो आपके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्स है और ये दूसरी तरफ वाला एक्स है, ये ऑल्टरनेट हो गए यानी मुतबादिल, एक दूसरे के अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर हो गए, और मुतबादिल यानी एक दूसरे के इधर और उधर जो हैं। तो ये एक्स और ये जो दूसरा वाला एक्स है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा है इसको, अभी इसको प्रूव किया। इसी तरह से ये जो वाई है और दूसरी तरफ वाला वाई जो है ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और टर्म यूज होती है जिसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, मुतबादिल बैरूनी जावी उर्दू में जैसे कहा जाएगा, ये भी बराबर होते हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टीज हम सीख रहे हैं वो ये हो गई कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, यानी ऊपर वाला जो एक्स है ये, और ये जो नीचे लाल वाला जो हमारा एक्स है ये बैरूनी एंगल्स हो गए, क्योंकि ये इन जो पैरेलल लाइंस हैं इनकी बाहर की तरफ हैं। ऑल्टरनेट क्योंकि एक दूसरे के यानी मुख्तलिफ सिम्त में है ये, तो इसलिए ये ऑल्टरनेट हो गए। तो इस तरह से एक्सटीरियर किस तरह से पता चला कि बाहर की तरफ हैं, ऑल्टरनेट इसलिए कि ये एक दूसरे के मुतबादिल दो तरफ ऑल्टरनेट साइड्स के ऊपर हैं, ऑपोजिट साइड्स के ऊपर। तो ये एक एक्स जो है ये है, और इसके ऑल्टरनेट दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो नीचे वाला एक्स जो हमने अभी आपको एरो ड्रॉ करके दिखा दिया। इसी तरह से ये वाई जो है ये भी एक्सटीरियर है, और इसका ऑल्टरनेट जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो नीचे वाला जो सीधे हाथ के ऊपर वाई है। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें कि जो आपको सीखनी यानी चाहिए थी पैरेलल लाइंस के बारे में और ट्रेवर्सल के बारे में, आप सीख चुके हैं इसके अंदर। इसमें आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का सीखा। चलें अब एक आखिरी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है वो अपना एंगल गेम जो है वो खेल सकें। तो ये हमने एक ट्राइंगल मुसल्लस जो है वो बना लिया। ठीक है जनाब, इसमें ये एंगल्स हमने जो है वो एक्स वाई जी जो है वो बना ली। हमें ये एक प्रॉपर्टी पता है कि इन सारे एंगल्स का जो जमा है, हासिल जमा या सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर एक्स फर्ज करें 30 डिग्रीज है और वाई जो है वो 70 डिग्रीज है, तो जेड या जी जो है एंगल वो कितना होगा। बहुत आसान है, आपने कहा कि हम जो है वो इस इक्वेशन में डाल देते हैं वैल्यूज़। तो जी जो है वो हमारा निकल आएगा 180 माइनस 100 या 80 डिग्रीज। ठीक है, और हम इसके मुख्तलिफ जो हैं वो मसलन देखेंगे कि मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं हम जो है वो अगर दो एंगल्स हमें पता हो तो तीसरा एंगल हम जो है कोई सा भी तीसरा जो है वो इसमें से हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम जो है अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपने अब तक सीखी हैं वो आपको याद रहें तो हम अपना एंगल गेम जो है वो शुरू कर सकते हैं। चलें, दोबारा मुलाकात होती है, जाइए जाके मज़े कीजिए।